दोस्तों अक्सर सुबह सुबह उठकर बाथरूम जाना बहुत ही आम होता है, लेकिन इसी चीज़ ने 26 मई 2013 को 29 साल के हैरिसन ओकेने की जान बचा ली। और इसी वजह से वो पहले और शायद आखिरी शख्स बने जो कि बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक पानी के अंदर जीवित रहे। मतलब कि 3 दिनों तक अटलांटिक ओशन में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन दोस्तों हैरिसन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 3 दिन समुद्र के अंदर बिताने पड़े और उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों अटलांटिक ओशन के द गल्फ ऑफ गिनी में कई सारी जगह पर पेट्रोलियम भरा पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेल निकालने का काम चला रहता है। जैसे यहाँ पर कई सारे शिप का आना जाना भी लगा रहता है। और कुछ इसी तरह से 26 मई 2013 को जगह से 20 मील की दूरी पर नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर के साथ में 3 टग बोट्स जा रही थी। तभी सुबह 5 बजे जस्कुन 4 नाम का टग बोट तेज लहरों के साथ डूब जाता है। ऐसे में जब ये जहाज डूबा तो फिर बाकी लोगों को लॉक खोलकर बाहर निकलने में समय लग रहा था कि समुद्री लुटेरे की वजह से क्रू के 11 लोग अपने रूम को लॉक करके सो रहे थे। हालांकि वहीं हैरिसन नाम के एक व्यक्ति अपने रूम से बाहर आकर बाथरूम में थे। फिर जैसे जैसे नाव डूबने लगा और पानी भरने लगा कर लोगों को यह पता चला कि उनकी नाव डूब रही है। और फिर जब तक क्रू मेंबर्स बाहर आने की कोशिश करते तब तक लोगों के रूम में पानी घुस चुका था। हालांकि हैरिसन जो कि बाहर ही थे, तो इसी वजह से इनको नाव डूबने की खबर सबसे पहले पता चल गई थी। लेकिन जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे तो मेटल से बना दरवाज़ा खुला ही नहीं। लेकिन हालांकि थोड़ी देर बाद पानी के दबाव से ही वो मेटल का दरवाज़ा खुल गया और वो पानी का दबाव हैरिसन को अपने साथ बहाकर दूसरे बाथरूम में ले गया। और दोस्तों हैरिसन का बहना एक तरह से चमत्कार ही था, क्योंकि वो बहकर ऐसे 4 स्क्वायर फीट के बाथरूम में पहुंच गया था जहां पर वो अपना सर पानी के लेवल से ऊपर रख सकते थे। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यह थी कि उस बाथरूम का दरवाज़ा भी अपने आप ही लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी भी उस बाथरूम के अंदर पूरी तरह से भर नहीं पाया। और दोस्तों थोड़ी ही देर में जहाज करीब 100 फीट यानी कि 30 मीटर की गहराई में जाकर डूब गई थी। फिर जैसे इस बात की जानकारी हाई कमांड तक पहुंची, तुरंत ही रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चालू कर दिया। और फिर हेलीकॉप्टर से गोताखोरों ने छलांग लगाकर जान बचानी शुरू कर दी। हालांकि इतनी गहराई में लोगों के कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण उन्होंने जांच पड़ताल वहीं रोक दी। लेकिन हैरिसन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो गोताखोरों की नज़रों में आ सके, लेकिन वो फिर भी इस कोशिश में नाकाम रह पाए और फिर सभी गोताखोर भी वापस आ गए। दोस्तों अब हैरिसन के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। साथ ही समुद्री तल से करीब 100 फीट नीचे होने के कारण उन्हें बहुत जोर से ठंड भी लग रही थी। मई का महीना था, इसलिए ठंड थोड़ी कम लग रही थी, वरना हैरिसन अब तक जिंदा बचे ही नहीं होते। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद से हैरिसन को भी एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू होगी कि वह अब समझ गए कि उनके साथी जिनकी अब मौत हो चुकी है उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है और हैरिसन भी अब हिम्मत हार रहे थे। लेकिन जो कि हैरिसन एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वो गॉड से अपने बचने की कामना में भी बिल्कुल पीछे नहीं रहे। और वहीं जो जहाँ डूबी थी उसकी बैरेंट कंपनी वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स ने गहराई में जाने वाले गोताखोरों को हायर किया ताकि वो एक खोए हुए क्रू मेंबर्स की बॉडी को वापस ला सके। और फिर 6 डाइवर्स और बाकी के 2 टेक्नीशियन इस मिशन के लिए रवाना हो गए। और जो कि समुद्री तल से 100 फीट गहराई में पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ होता है, ऐसे में बॉडी को रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी वजह से डाइवर समुद्र के अंदर गए और कोल्वी वेरेट ऊपर से ही सारा व्यू देख रहे थे। और फिर नीचे जाकर जब डाइवर्स एक एक करके बॉडी को ऊपर ला रहे थे, तब इस बात की भनक हैरिसन को लग गई थी। और फिर उन्होंने अपने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया कि 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए होने के कारण हैरिसन का हार्ट ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो अब एक्टिव नहीं होंगे तो कभी नहीं जी पाएंगे।
और उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। कार ड्राइवर्स को पता चला कि अभी भी वहां पर कोई जिंदा है और यह बात उन्हें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि डूबे हुए जहाज के अंदर 60 घंटों तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं कि पानी के लेवल से भी कोई अपना सर ऊपर रख ले तो उसको ढंग से सांस फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी हैरिसन ने कम सांस लेते हुए अपने आप को जिंदा रखा। और फिर हैरिसन के मिलते ही ड्राइवर ने उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पहनाया और फिर ऊपर ले जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन अब ड्राइवर्स को ये नहीं पता था कि हैरिसन के पास इतनी ताकत है या नहीं कि वो ऊपर तक जा सके। लेकिन हैरिसन ने पूरी हिम्मत दिखाई और फाइनली 28 मई को शाम के करीब 7 बजे वह समुद्र के ऊपर पहुंच गए। और दोस्तों, गोताखोरों ने इस तरह एक जिंदा आदमी और 10 डेड बॉडी को रिकवर किया और फिर हैरिसन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि नाइजीरिया के लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, ऐसे में कई सारे लोगों का मानना था कि हैरिसन जादू टोटका जानते थे और इसी वजह से वो बच पाए हैं। लेकिन असलियत तो यह थी कि इतनी मुश्किलों के बाद उनकी जान बची और इसमें उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई। हालांकि इस हादसे के बाद उन्हें कई रातों तक ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी। और दोस्तों, जब वो समुद्र के अंदर फंसे थे तो उन्होंने गॉड से ये मांगा था कि अगर वो बच गए तो कभी समुद्र में वापस नहीं जाएंगे। और फिर इसी वजह से उन्होंने आगे चलकर कुकिंग जॉब स्टार्ट कर दी। और दोस्तों, ये थी हैरिसन की हिम्मत भरी कहानी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।